Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms, and after that sentence formation. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. See, the first word is extol. एक्सटॉल मीन्स होता है अक्लेम करना, ठीक है। और सिंपली हम कह सकते हैं एक्सटॉल मतलब होता है इट इज़ प्रेज, राइट। इट इज़ प्रेज इज नोन एज एक्सटॉल। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिनोनिम। दीज आर अक्लेम करना। अक्लेम मीन्स प्रेज समवन इन पब्लिकली, ठीक है। किसी को पब्लिकली प्रेज करना इज नोन एज अक्लेम। जैसे क्लेम करना होता है ना, वैसे ही क्या है अक्लेम करना। प्रेज पब्लिकली, all right, is known as acclaim. So the next synonym would be sing the praise of, ठीक है, and it is eulogize, ठीक है, it is eulogize and sign the praises of। ये तो सिंपल है, praises of। then what does eulogize here means? it is like praise highly in speech or writing। किसी की speech और writing में praise करना is known as eulogize। Alright, now let's see the opposite. it is criticize, simple one। now let's see the example। he extolled the virtue of the Indian means he acclaimed the virtue of Indians। Alright, next word is tranquilize। सी ट्रांसक्युलाइज जहाँ वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब होता है काम, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है? काम। सो लेट्स सी दी सिनोनिम। इट इज़ सीडेट एंड सूथ एंड पैसिफाई, ठीक है। ट्रांसक्युलाइज मतलब होता है हैविंग अ कामिंग और सेडेटिव इफेक्ट ऑन। इट इज़ लाइक हैविंग अ, जैसे कोई मेडिसिन का होता है, ठीक है, क्या सूथिंग इफेक्ट और रिलैक्सिंग इफेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्युलाइज। ऑल राइट, दिस इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। ऑल राइट, सीडेट हो जाना, सूथ एंड पैसिफाई। सूथ मतलब होता है जेंटल काम। व्हाट डज सूथ हियर मीन्स? इट इज़ जेंटल काम। ऑल राइट, सो व्हाट डज पैसिफाई मीन्स? इट इज़ लाइक hesitation or excitement of something and which will bring peace, ठीक है। simply you can say which will bring peace is known as pacify, bring peace। all right, so the synonym हो गया। then opposite would be agitate करना, ठीक है। agitate means make someone troubled or nervous is known as agitate। now let's see the example। the dogs has to be tranquilized before their owners body could be brought out means the dogs has to be sedate, calm, pacify before their owner's body could be brought out। simple sentence। next word is expedient। see expedient मतलब होता है it is like convenient, ठीक है। कोई चीज़ बहुत प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपीडियंट बोलते हैं। ऑल राइट, इट इज़ एन एडजेक्टिव। सो द सिनोनिम वुड बी कन्वीनियंट, एडवांटेजियस एंड यूजफुल। कन्वीनियंट मतलब होता है फिटिंग इन अ वेल विद अ पर्सन नीड्स एक्टिविटी एंड प्लान इज नोन एज कन्वीनियंट, ठीक है। तो इट इज़ लाइक इन्वॉल्विंग लिटिल ट्रबल और एफर्ट, फिटिंग इन वेल विद अ पर्सनस नीड एंड एक्टिविटीज एंड प्लान्स। सो दी सिनोनिम वुड बी एडवांटेजियस एंड यूजफुल। सिंपल है, फ़ायदेमंद जिसका मीनिंग होगा वुड बी द सिनोनिम ऑफ एक्सपीडेंट। ऑल राइट, सो ऑपोजिट वुड बी इनएक्सपीडेंट, राइट। इट इज़ inexpedient। Expedient is the opposite to the expedient। it is like the thing is not convenient, it is not advantageous, it is not useful, ठीक है। useless को हम बोल सकते हैं। now let's see the example। either side could break the agreement if it were expedient to do so means either side could break the agreement, okay, if it were convenient to do it, if it would be useful to do it। so the next word is it is customarily। सी कस्टमरली मतलब होता है इन अ वे विच फॉलो कस्टम, जो कस्टम और रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और यूजुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कस्टमरली। आई टोल्ड यू कि जिसमें आई एल वाई आता है वो एक वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब होता है, नॉट इन ऑल केसेस बट इन फ्यू केसेस, राइट। सो वो क्या जाएगा? यूजुअली, ट्रेडिशनली एंड नॉर्मली। सिंपल मीनिंग है यूजुअली जो हमारी कस्टम है हम
यूज़ ही करते हैं ट्रेडिशनली एंड नॉर्मली। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ओकेजनली, कोई कोई ओकेजन में, ठीक है, विच इज़ ऑपोजिट टू दी नॉर्मल एंड यूजुअल। सो द सेंटेंस वुड बी द लीव्स आर कस्टमरली यूज्ड फॉर एनिमल फॉडर। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्कोर। देखो अंडरस्कोर इज एन वर्ब विच मीन्स कोई चीज़ हाईलाइट करना, कोई चीज़ हाईलाइट करना। सिनोनिम वुड बी अंडरलाइन करना एंड पॉइंट अप करना। जो हम कोई पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं। इट इज़ लाइक अ लाइन ड्रॉन अंडर अ वर्ड और अ फ्रेज और इम्पेसिस दैट वी हैव टू लर्न इट, उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं, राइट। सो दी ऑपोजिट वुड बी अंडरस्टेट। अंडरस्टेट मतलब होता है डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट एज बीइंग स्मॉलर और लेस गुड और इम्पॉर्टेंट। कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है हम उसे क्या बोलते हैं, अंडरस्टेट। और अंडरस्कोर कोई मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम अंडरलाइन करते हैं या हाईलाइट करते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। दे अंडरलाइन द नीड फॉर daily one-to-one contact between parents and child means they highlighted the need for daily one-to-one contact between parents and child. All right, next word is lament. Lament is a verb which mean mourn करना, ठीक है। It is like express passionate grief about, किसी का grief, ठीक है, दिखाना, उसे हम क्या बोलते हैं, विलाप करना, उसे वो क्या है, लैमेंट है। मॉर्न आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लासेस, दुख जाहिर करना, ठीक है। सॉरो एंड वेल, वेल मीन्स अ प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच्ड क्राई, ठीक है, बहुत जोर जोर से रोना, ठीक है। ग्रीव ऑन एन एंगर, ठीक है। सो दी ऑपोजिट वुड भी सेलिब्रेट करना, ठीक है, कोई चीज़ मनाना, ठीक है। Now let's see the example. I may lament and weep, but truly I have had admirable sport. Means I may lament means I may mourn, ठीक है, I may sorrow, I may feel sad and weep out. Truly I have had admirable sport. All right. Next word is it is recent. See, recent means होता है रिवोक करना, कैंसिल करना और रिपेल करना। कोई चीज़ दूर हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेंट बोलते हैं। ऑल राइट, इट इज़ इन वर्ब, ठीक है। रद्द करना जिसे हम बोलते हैं, कैंसिल करना, रिपेल करना। ऑल राइट, सो दी ऑपोजिट वुड भी किसी चीज़ को एनकरेज करना, इन्फोर्स करना, टू डू दिस एक्टिविटी, टू अट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू रेसेंट ऑल द अनप्लीजेंट मेजर। मीन्स द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू revoke all the unpleasant measures. Next word is it is desiccate. See, desiccate you might have heard in your science book, like it means removing the moisture from something caused to become completely dry. किसी चीज़ में पहले थोड़ा सा मॉइस्चर था उसको पूरा ही ड्राई अप करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिकेट बोलते हैं, ठीक है, ड्राइड करना। सो द सिमिलर वर्ड भी ड्राई करना एंड डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, जिसमें से हम हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर निकाल देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड बोलते हैं। ऑल राइट, सो दी ऑपोजिट वुड बी मॉइस्ट एंड हाइड्रेटेड, ठीक है। मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा गीला एंड हाइड्रेटेड में हियर मीन्स वाटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। बोथ द ओल्ड एंड द न्यू both the old and new vegetation were desiccated by months of relentless sun. Means both the old and the new vegetation were dried by the month of relentless sun, ठीक है। Next word is it is irrefutable. See, irrefutable here means impossible to deny or disprove, ठीक है। कोई चीज़ आप मना नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, impossible to deny. All right, so the synonym would be indisputable, ठीक है, undeniable and unquestionable. Means which you can't question, which you can't deny, which you can't just say कि okay it is wrong, ठीक है। and indisputable here means that you can't argue with this point, ठीक है। it is like you can't believe that it is wrong. So the sentence would be it is profound thought that I believe and irrefutable one. Means it is a profound thought that I believe and irrefutable ones. All right, so opposite would be unreliable. Unreliable means not able to relied upon. All right, so the next word is inventious. इन्वेंटिनेस, ठीक है। इन्वेंटिनेस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कोई इंसान बहुत क्रिएटिव है, उसी चीज़ को क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव इज नोन एज इन्वेंटियसनेस, ठीक है। इट इज़ इन्वेंटिवनेस. So the opposite would be unimaginativeness and synonym would be originative and innovative. Opposite is unimaginative, which you can't imagine, so the creativity level will be decreased.
All right, now let's see the example. We all love the inventiveness of the staging. Means we all love the creativity of the staging. All right, so here we have completed the 10 new words of today. Hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share it, and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.